हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे पानी जब पत्थर पे गिरते हैं ना तो पत्थर भी कट जाते हैं, लेकिन सरकार तो मतलब मिट्टी का गोंद है या क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं? हम लोग क्या अमेरिका वहाँ से जाके जॉब मांगे? लेकिन अब वो चीज़ हमें दिख नहीं है। जब लास्ट टाइम हमें 1 साल हो गया, 321वां दिन है, शर्म होनी चाहिए इनको कि लड़कियां यहाँ बैठी हैं रोडों पे, लेकिन ये सुनने का नाम नहीं ले रहे। क्या करेंगे? 21 को दिखाएंगे इनको, 21 तारीख को। और नमस्कार, मैं धीरज झा, मैं जंतर मंतर पे हूँ। आप देख सकते हैं ये युवाओं की लंबी फौज जो बेरोजगार है, जिसने 2018 में पेपर दिया था, सारे रिजल्ट इनके ठीक थे, पास आउट थे, लेकिन जब ज्वाइनिंग देने की बात आई तो इसे ठेंगा थमा दिया गया। और इनको क्यों नहीं नौकरी मिली और क्यों नहीं दिया गया नौकरी, अभी तक कोई सरकार के पास ऐसी कोई जवाब है ही नहीं कि जो युवा सारे परीक्षा पास करके भी बेरोजगार नहीं, बेगार नहीं, बेकार हैं। जी हाँ दोस्तों, ये युवा ऐसे हैं जो जाएं तो जाएं कहाँ, और इनमें से कुछ युवा, अधिकतर युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र भी अब खत्म हो गई। वो करें तो क्या करें, अब वो घर के रहे ना घाट के। जी हाँ, हमारे साथ एक साथी पत्रकार हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह ये युवा सड़कों पे है और इनको कोई ना रोजगार है, ना सरकार ने कोई रोजगार दिया, तो अब ये करेंगे तो क्या करेंगे? सर देखिए, अभी यहाँ पे जंतर मंतर पे आप मौजूद हैं। यहाँ पे 2 प्रोटेस्ट चल रहा है और दोनों बेरोजगारी के ऊपर है और दोनों बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। क्या सरकार अब इस हालात में आ गई है कि इतने युवा को रोजगार देना मुश्किल हो गया? हाँ, रोजगार नहीं दे पा रही है। लोग, किसान आंदोलन खत्म हो गया, 1 साल से किसान सड़कों पे थे, 1 साल से ये भी सड़कों पे है, तो क्या करे? आगे आने वाला फ्यूचर बच्चों का क्या होगा? तो यानी सरकार हर एक मुद्दे पर फेल होता दिख रहा है, सरकार हर एक जगह फेल होता दिख रहा है। सरकार अपने स्तर पे कुछ अलग करना चाहती है जो युवाओं के लिए ठीक नहीं हो रहा है। जैसे निजीकरण कर देगी सरकार तो ठीक है, निजीकरण एक अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है। जहाँ पे बैंकिंग में होता था, बहुत लेजी काम होता था, वो फास्ट होगा थोड़ा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये हो गया कि आप वो युवा करे तो क्या करे, कौन सी प्राइवेट नौकरी करे, या नोएडा में जाकर के 10,000 की नौकरी करे, या सरकारी जॉब ढूंढे। आप देख सकते हैं कि हाथ में तख्ती लिए ये पूरे देश करे पुकार रोजगार रोजगार। आखिर बात क्या है कि आप देख सकते हैं कि जिसका सारा कुछ रिजल्ट सही निकला था और 2018 में ये खड़े हैं, 11 महीने से रोड पर बैठे हुए हैं और सरकार से बार बार आरजू कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि मुझे नौकरी दो। आप देख सकते हैं कि सैनिक की हर एक चीज इसका हो गया था, तिरंगा झंडा थामे हुए लड़की, और ये बेरोजगार है। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप क्या भक्ति की जज्बा आपके अंदर कूट कर भरा हुआ है, दिख रहा है, लेकिन सरकार रोजगार देने में असफल क्यों है? सर, हम लोग 2018 के कैंडिडेट हैं और हम लोगों ने 11 महीने से यहाँ पर जंतर मंतर पे यहाँ पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। मुझे पता समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं सुन रही है। इतना निष्ठुर सरकार कैसे हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे पानी जब पत्थर पे गिरते हैं ना तो पत्थर भी कट जाते हैं, लेकिन सरकार तो मतलब मिट्टी का गोंद है या क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं? हम लोग क्या अमेरिका वहाँ से जाके जॉब मांगे? हम लोग के देश में, हम लोग को सरकार से तो हम लोग जॉब मांगेंगे ना। आखिर सरकार ने कुछ तो बताया होगा कि आपको इस रीजन से जॉब नहीं दिया जा रहा है, जब आप मेडिकल फिट भी हो गई थी, एग्जामिनेशन में भी पास हो गए थे। आखिर रीजन क्या, कारण क्या दे रही सरकार? कारण तो सरकार अभी तक कुछ नहीं दी है, ठीक है। और जितने भी आधा हम लोग मेडिकल जो पास कर चुके हैं अभी ट्रेनिंग से, वो लोग वापस भी आ रहे हैं। सरकार से मेरा यही मांग है कि जो 60,210 वैकेंसियाँ थी, उसमें से जो वैकेंसी खाली बची है उसको, जो यहाँ पर है साथियों हमारे, उसको ज्वाइनिंग दे दें। बस इतना ही है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देशभक्ति की जज्बा इनमें कूट कर भरी है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नौकरी मिले, लेकिन आप देख सकते हैं इन लड़कियों को, ये बेरोजगार हैं और सरकार से बार बार गुहार लगा रही हैं कि हमें रोजगार दो। मैं एक, मेरे साथ और एक हैं,
जो जिनको तीन बार जंतर मंतर से कहा गया कि आप यहाँ से जाओ, आप प्रदर्शन मत करो, लेकिन ये भी थाम के बैठी है कि जब तक सरकार रोजगार ना दे दे, नियुक्ति पत्र ना दे दे, तो नहीं जाऊंगी। इस बार ठान क्या है, 21 तारीख को दिखा देंगे, जिस दिन संसद घेराव होगा ना, जो सत्ता में बैठे सोए हुए ना, इनको दिखा देंगे इस बार कि देश का युवक क्या कर सकता है। ये गलतफहमी में बैठे थे, हम लोग भी सोच रहे थे अब तक प्यार से हो जाए सारी चीजें, क्योंकि जो चीजें प्यार से होती है वो लड़के नहीं हो सकती, लेकिन जब प्यार से नहीं सुनता हो ना तो उसको इंकलाब लाना जरूरी हो जाता, वही चीज होगी अभी। आप थोड़े दिन पहले पीछे साइड बैठे थे, क्योंकि पहले ये होता था ना, इन्होंने आश्वासन दे देते थे, हम चले जाते थे। मैंने कहा सारी चीजें जब आराम से हो रही है तो हो जाए, लेकिन अब वो चीजें हमें दिख नहीं है। जब लास्ट टाइम हमें 1 साल हो गया, 321वां दिन है, शर्म होनी चाहिए इनको कि लड़कियां यहाँ बैठी हैं रोडों पे, लेकिन ये सुनने का नाम नहीं ले रहे। क्या करेंगे, 21 को दिखाएंगे इनको, 21 तारीख को आप संसद घेराव करेंगे। संसद घेराव 21 तारीख को। आप देख सकते हैं कि ये लड़की का कहना है कि सरकार से मैं प्रार्थना किया, आरजू की, मिन्नत की, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन अब संसद घेराव किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी फौज युवाओं की खड़ी है, और युवा हैं जो बेरोजगार हैं और बार बार सरकार से गुहार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुनो सरकार अब मुझे जॉब दो, और जॉब क्यों नहीं दिया जा रहा है। इनसे और सारे युवा हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये युवा जो देश के कंधे में कंधा मिलाकर काम करना चाहते थे, सैनिक में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन इनके सपनों पर तुषारापात हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये तिरंगा झंडा थामे हुए हैं, लेकिन जो सैनिक में जाना चाहते थे, बॉर्डर की रक्षा करना चाहते थे, आज वो सड़कों पर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। जी साहब, आखिर क्या प्रॉब्लम है जो रोजगार नहीं मिली, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली? हम लोग सर पहले हम लोग का CBT एग्ज़ाम हुआ था, उसका बाद हम लोग का फिजिकल हुआ था, उसका बाद हम लोग का आपका अंत में मेडिकल हुआ था। 3 चरणों में हम लोग का एग्ज़ाम होता है और हम लोग के तीनों चरण पास कर चुके हैं, और उसके बाद भी हम लोग मेरिट से हमें बाहर निकाल दिया गया। नॉर्मलाइजेशन ऐसा एक सिस्टम लाया गया, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा हम लोग को जो किसी बंदे का मार्क्स 10 मार्क बढ़ा दिया गया है, जो रॉ मार्क्स होता है, किसी का 10 मार्क कम हो गया है, इसके वजह से हम लोग बाहर निकल गए हैं। और हम इसी सरकार से इसी मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से जो कम नंबर वाले भर्ती हो गए हैं, हम ज़्यादा नंबर लाके हम बाहर बैठे हैं, तो हमें जो 6000 अभी भी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, 60,000 की वैकेंसी आई थी, लगभग 54,000 ज्वाइनिंग किया। वैकेंसी खाली पड़ी है, उसको हम पदों को हमें दे। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर दो साइड धरने हैं, उस साइड में रोजगार को लेकर धरना है, और यह भी 11 महीनों से सड़कों पर है। और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि युवा भारत के भविष्य आज सड़कों पे है। जिस भारत के युवा जहां सबसे ज्यादा युवाओं की युवा है, और वहां के युवा अगर सड़क पर हो तो देश का भविष्य अंधकार में हो सकता है। तो इसलिए सरकार, जो युवा सड़क पर आप देख रहे हैं, जो भारत के भविष्य हैं, इसे जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि ये अपना घर जा सके। धन्यवाद।